इससे पहले के जो क्वेश्चन थे आपके 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन पहले वीडियो में हमने अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया आपके पास 7.4 का, क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, क्या आपके पास बिंदु दिए हुए हैं 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार से एक आपके पास चतुर्थांश दिए हैं चारों, ठीक है। इसमें से इस प्रकार से आपके मान दिए हुए हैं। कल्पना करके हम बता रहे हैं कि 5 है और 2, x का मान कितना है 5, प्लस का होगा 5 और 2 किधर आ जाएगा, इधर लगभग यहां मान लेते हैं बिंदु, जिसे मान लेते हैं हम a बिंदु। क्या मान लेते हैं a, 5, -2, ठीक है। 5 हमने यहां माना है, 2 यहां पर माना, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, दूसरा बिंदु क्या आपके पास, x का मान कितना है 6, कितना है 6, y का कितना है 4, तो x का मान लेते हैं 5 यहां पर और 6 यहां, x का कितना है 6 और y का कितना है 4, तो लगभग यहां मान लेते हैं हम b बिंदु मान लेते हैं, कौन सा हो जाएगा 6, 4, ठीक है। तीसरा है आपके पास 7 -2, तो 7 किसके हैं हमारे पास, प्लस के, ध्यान रखना किसके हैं, प्लस के, इधर चलेगा प्लस के 7 है और y का कितना है 2, तो 7 और 2 लगभग 7 यहाँ 6, तो 7 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा C बिंदु। तो क्या होगा 7, -2, तो इनको मिलाने पर जो आकृति बन रही है वो बतानी है कि आपकी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बतानी है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अर्थात कि इन दो भुजाओं का मान क्या होगा, बराबर, और एक भुजा क्या रहेगी असमान, ठीक है। तो इसका चित्र यहां बना लेते हैं, कच्चा चित्र एक बार, ठीक। कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ इस बिंदु को मान लेते हैं a, तो 5, -2, b बिंदु को मान लेते हैं हम 6, 4 और c बिंदु को मान लेते हैं हम 7, -2, क्या मान लेते हैं -2। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उधर बता ही दिया आपको, तो आप इसी प्रकार से भी आप चित्र बना के कर सकते हो इधर। तो यहाँ दूरी निकालनी है आपको, AB की दूरी निकालनी है, तो AB की दूरी हम कैसे निकालते हैं पता है आपको, तो क्या लिखोगे, A व B के मध्य की दूरी, तो A व B के मध्य की दूरी का सूत्र क्या था हमारे पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था ना आपका। तो यहां से x1 y1 इसे मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं हम 1 1, a वाले को, इस वाले के मान लेते हैं हम 2 और y2, ठीक है। तो सूत्र में रखोगे, सूत्र में रखो यहां रख लेते हैं, ठीक है। a b क्या लिख लेते हैं यहां पर, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 4, ठीक है। माइनस है तो माइनस, फिर y1 की कितनी है 2, माइनस की ध्यान रखना, माइनस ये वाला माइनस, तो क्या कर देगा यहाँ पर प्लस, क्या कर देगा प्लस, क्या कर देगा आपके प्लस, नहीं है तो देखो इस प्रकार से देख लो आप इसे एक बार कि 4 फिर माइनस सूत्र वाले हो गए, फिर ये माइनस का 2 फिर होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो आ जाएगा आपके समझ में, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा 4, अब देखो यहाँ खोलोगे ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1, कितना होता है 1 प्लस, और यहाँ पे कितने होंगे 6 का होल स्क्वायर, तो क्या लगे आपके पास 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना हो गया आपके पास रूट में 37, तो ए बी के मान कितना है आपके पास 37। इसी प्रकार से हम क्या निकाल रहे हैं, BC के मध्य की दूरी, BC के मध्य की दूरी, तो BC √, सूत्र आपको एक बार लिखना है जी, कितनी बार लिखना है आपको, केवल एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x2 की वैल्यू क्या है, ये 2 2 है ना, तो इसे 1 1 मान लो, क्या मान लो 1, तो ये x2 में से क्या करना 6, फिर यहाँ पर क्या है 1 की वैल्यू माइनस के 7, तो सूत्र वाला है माइनस, ध्यान रखना ये वाला नहीं लिखा हमने माइनस, सूत्र वाले को साथ में इंक्लूड किया है, ध्यान रखना, ध्यान क्या रहता है आपका, तो y2 ध्यान कहाँ रहता है आपका, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, कितनी है 4, तो यहाँ पर क्या है माइनस, और ये वाला माइनस अभी बताया था ना मैंने आपको, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो प्लस कर सकते हैं, वो होल स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख दो होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC क्या रह जाएगा आपके पास 7 में से
6 घटाने हैं तो माइनस का 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या रह जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 1 प्लस 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और क्या आ गया 37। तो इसी प्रकार से आपके पास BC का मान कितना आया है 37। इसी प्रकार से हम तीसरी भुजा भी तो निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी AC, कौन सी हो जाएगी A और C, तो यहाँ लिखोगे AC के मध्य की दूरी, ठीक है। तो AC के मध्य की दूरी निकालोगे, हमने कल्पना कच्चा चित्र बनाया था, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं कच्चा चित्र, क्या बनाया था हमने कच्चा चित्र बनाया था, ठीक है। पक्का बनाओगे तो आपको इस प्रकार से कोऑर्डिनेट लेके बनाने होंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेटों में आप ध्यान से देखोगे तो आपका सही वाली बात प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं आपका x2 का मान क्या है, इन्हें 2 इसे AC का निकालना है ना, तो इसे 2 मान लो, ये आपका वर्ग पहले से माना हुआ है। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, कितनी है 7, फिर यहाँ सूत्र में माइनस था, यहाँ पर प्लस के 5 है तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और सूत्र वाला माइनस और यहाँ पर कितना है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, फिर कितना हो जाएगा देखो 7 में से 5 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 0 तो कितने हो जाएंगे 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो आपने देखा है कि AB बुझाएं ध्यान से दिए हैं, देखो तो क्या है कि आपके AB बराबर है BC, ठीक है, नॉट इक्वल है AC, ये आपकी दो भुजाएं तो क्या है बराबर है, क्या है बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम का मतलब क्या होता है समान द्विभुज दो बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान, क्या हो समान, उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देख रहे हो तो दो भुजाएं देखो सेम सेम दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास कि अतः ए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः कह सकते हो कि ये बिंदु क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, या कह सकते हो कि शीर्ष है, क्या कह सकते हो कि त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन दिया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं। तो ये आपके कह रहा है कि किसी कक्षा है, ये आपके पास एक कक्षा है, कक्षा में A B C और D 4 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जैसा कि आपकी आकृति यहाँ दी हुई है उसमें दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, दोनों कुछ मिनट तक आते हैं कक्षा में और फिर विचार करते हैं, फिर एक दूसरे से क्या करते हैं पूछते हैं। जिस प्रकार से हम भी कक्षा में प्रवेश करते हैं ना कभी कभी, तो क्या देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड किस प्रकार से बैठे हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने दोनों ने दिमाग लगाया कि 4 मित्र बैठे थे A B C D, कौन बैठे थे A B C D, वो इस प्रकार से बैठे थे। दोनों सोच रही है कि ये क्या बन रहे हैं, दोनों पूछती है क्या तुम सोचती हो कि A B C D एक क्या है वर्ग, क्या है A B C D एक क्या है वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, वो चमेली से क्या कहती है सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। आपको बताना है कि चमेली सही है या चंपा सही है, कौन सही है चंपा या चमेली। तो आपको चमेली कह रही है कि एक वर्ग नहीं है और चंपा कह रही है कि एक वर्ग है। तो वर्ग की शर्तें क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज को सिद्ध करना हो, वर्ग सिद्ध करना है आपने, वो क्या सिद्ध करना है, इसे वर्ग सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है एक वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है जी, किसका प्रयोग करना है दूरी सूत्र का प्रयोग, यानी पहले हम क्या करते हैं AB की दूरी निकाल लेते हैं, फिर BC की निकाल लेते हैं, CD की निकाल लेते हैं, फिर AD की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी अगर चारों बराबर आती है तो क्या हो सकता है हमारा वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्या हो सकता है समचतुर्भुज। वर्ग की परिभाषा क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो हम पहले चारों भुजाएं निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं विकर्ण निकालते हैं। तो देखते हैं तो हमारे पास दिया है कि A वर्ग
जो a है भुजा उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर देखो a बिंदु के निर्देशांक तो आपको निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो देखो यहाँ पर किधर चल रहे हैं, x की तरफ 3 की तरफ चल रहे हैं 3, फिर इधर ऊपर की तरफ कहां चले 3 और 4। तो a बिंदु के निर्देशांक कौन से हो गए हमारे 3 और 4, कौन से हो गए 3 और 4। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना हो तो लिख दो, तो हम लिखते क्या यहाँ पर लिखते हैं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा 3, 4। ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे 3, 4 दिख तो रहा है ना। इसका देखो बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे 6 है, y x की तरफ कितना है 6, y की तरफ किधर चले 7, 6, 7 ये हमारा क्या हो गया बी बिंदु के निर्देशांक। और सी बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो 9, x की तरफ कितना चले 9, 4 ये हमारा क्या है सी बिंदु का निर्देशांक। डी बिंदु का तो आपको दिख रहा होगा 6, 1 ये हमारा डी बिंदु का निर्देशांक। तो हम लिख देते हैं दिया है कि ए बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे पास, बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए जी 6, 7 और डी सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास 9, 4 और डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए जी हमारे पास, डी बिंदु है ना ये वाला डी बिंदु, तो कितने हो गए 6, 1। तो हमारे पास बारी बारी में क्या निकाल सकते हैं दूरियां निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कि ए बी के मध्य की दूरी, ये वाली ए और बी के मध्य की दूरी, तो लिखो यहाँ पर लिखो ना अपने को कि ए बी के मध्य की दूरी किसकी निकालनी है अपने को, ए बी के मध्य की दूरी। तो ए बी के मध्य की दूरी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस ठीक है y2 y1 का होल स्क्वायर, यही है ना। हमारे पास क्या हो जाएगी ए बी के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखना है तो यहां से देख लो, यहां से लेना है तो यहां से ले लेते हैं, दोनों इस आपके लिए इजी रहेगा। हम यहां पर लिख लेते हैं अच्छे से पेन से कच्चे इस प्रकार से x1 ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा। आप यहां भी लिख सकते हो x1 ये हो जाएगा y1 और x2 और y2, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं इन्हें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है जी 6, फिर क्या है यहां पर माइनस, तो फिर क्या आ जाएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर हमारे प्लस है y1 का मान कितना है प्लस, जल्दी नहीं है आराम से देखो। तो यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू क्या है 3, कितनी है 3, तो यहाँ पर सूत्र में क्या था हमारे माइनस, तो हमने भी क्या लगा दिया माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है आपके प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 की वैल्यू क्या है 7 है तो 7, y1 की कितनी है 4, इस सूत्र वाला माइनस आएगा, ठीक है ना। किसका आएगा ये सूत्र वाला माइनस आ जाएगा आपके, ठीक है। तो इसके आगे निकालते रहते हैं हम इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा आप भी आगे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखोगे इसे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए तो कितना बचेंगे 3 बचने वाले हैं, प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट में और क्या रह जाने वाला है, तो 9 में से कितने जाने सॉरी 7 में से कितने घटाना है 4, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 9, तो कितने हो गए हमारे पास 18, तो 18 को क्या ले सकते हैं हम 18 को क्या ले सकते हैं 9 × 2, क्या लिख सकते हैं 9 × 2, क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3√2 लिख दो इसे, क्या लिख दो 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 18 को लिख सकते हैं 3√2, इस प्रकार से देख लो आप 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, √2 का 2, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता तो क्या लिख सकते हैं इसे 3√2, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। अब क्या निकालना है, आपने निकाली ए बी की दूरी, इसी प्रकार से निकालना है बी सी की दूरी, इन्हें रफ कर दो, ठीक है। इन्हें क्या कर देते हैं रफ। अब लिखो यहाँ पर बी सी के मध्य की दूरी, सूत्र नहीं लिखना आपकी बार बारी बारी, ठीक है। बीसीडी के मध्य की दूरी निकालनी है तो निकालो। तो यहाँ पर इसे मान लो 1, इसे 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखो तो इस वाले मानों को मान हमने माना है y1
और x1 y1 इसे मानना है x2 और y2। तो यहाँ हमने लिख दिया है b के मान को x1 और y1, इसके लिख दिया है x2 और y2। ठीक है, तो सूत्र में आपका सूत्र वही चलेगा, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, x1 की वैल्यू क्या, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9, क्या है 9, फिर क्या हो जाएगा माइनस कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस का है ना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 फिर माइनस के 7 का होल स्क्वायर। अब चलो बराबर में, तो कितना में से 6 गए तो कितने बचे 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितने बच गए 4 में से 7 हटाना है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, तो कितने रह गए आपके पास 18, कितने आ गए 18 है, 18 का रूट खोलोगे तो कितना आ जाएगा 3 रूट 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने खोला था ना, क्या आया था 3 रूट 2, क्या आया था 3 रूट 2। तो इस प्रकार से आपके पास इसका कितना आ जाएगा 3 रूट 2, कितना आ जाएगा 3 रूट 2। तो हमने क्या निकाला BC का मान भी निकाल लिया हमने, BC का मान क्या है हमारे पास, ठीक है 3 रूट 2। अब इस प्रकार से क्या निकालना है अपने को C और D के मध्य की दूरी निकालनी है। लिख दो यहाँ पर CD के मध्य की दूरी, CD के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास CD ये वाला, तो इसे मान लेते हैं 1 y1 x1 और x2 और y2। C वाले मान को मान लेते हैं x1 y1, D वाले मान को मान लेते हैं x2 और y2। D वाला ये वाला मान दो, ध्यान से देखो, इसे माना हमने x1 y1, इसको माना D वाले मान को x2 y2, क्या माना x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपके अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने यहाँ अलग से लिख रखा है कि 6 क्या हो जाएगा हमारा x2 और ये क्या हो जाएगा 9 x1 में से घटा देना है, x2 को x1 में से सॉरी x2 में से x1 को घटाना है प्लस फिर यहाँ y2 की कितना है 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 9 गए तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या बचेगा 1 में से 4 गए तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक 9 का सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9, तो कितने हो गए 18 है, कितने हो गए 18, 18 को क्या लिखते हैं 3 रूट 2, क्या लिखते हैं 3 रूट 2 लिखते हैं। इसी प्रकार से क्या निकाल लिया C और D तो आ गए हमारे पास, क्या आ गई C और D का मान आ गया। अब कौन सी मुझे ले रहे ध्यान से देखो, एक भी हमने निकाल लिया BC निकाल लिया और CD निकाल लिया, तो कौन सी रही हमारे पास DA या AD, तो लिख सकते हो आप AD के मध्य की दूरी, AD के मध्य की दूरी निकालनी है। तो इससे तो 2 2 रहने दो, इससे क्या मान लेते हैं 1 और 1, यानी ये x1 y1 ये x2 और y2 माना है, ध्यान रखना इसको x1 y1 माना है, इसे x2 और y2 माना है। तो ये हो गया आपका 1 1, ये हो गया आपका 2 2। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ध्यान से देखो तो आपके पास 2 की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है जी 6। ध्यान से देखो ये 6 घटाना क्या आपको 1 का मान घटाना, तो x1 का मान कितना है 3 प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा आपके पास 1 का घटा दिया ना, 1 में से 4 घटाओ फिर क्या आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बराबर में क्या चल रहा है जी आपके पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस इस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के 9, नहीं पता है तो इसी प्रकार से खोल दे इन्हें। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस, फिर बराबर में कितने लगे आपके पास 18 बराबर क्या होगा 3 रूट 2। तो आपने एक बात नोट की है कि AB BC CD और AD ये सभी के मान बुझाएं क्या ये बराबर 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 आइए। ठीक है, 3 रूट 2 यहाँ पर भी 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2, तो हम कह सकते हैं कि बुझाएं तो क्या है इसकी फिलहाल बराबर आ गई, ये बुझाएं तो क्या आ गई हमारे पास बराबर आ गई। दूसरी चीज यहाँ पर वर्ग सिद्ध करने के लिए हमारे को क्या चाहिए विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए विकर्ण, भुजाएं बराबर तो आपके समचतुर्भुज की भी होती है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, जबकि आपके
वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, ये ध्यान रखना आपको। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, विकर्ण। तो विकर्ण निकालते हैं, हमें क्या निकालते हैं, ए सी के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, जो क्या लिख देते हैं, विकर्ण। क्या है, विकर्ण। अब ये पता नहीं कि किसका विकर्ण है, तो हम पहले जांच कर रहे हैं कि ये एक, कह सकते हो कि एक वर्ग या समचतुर्भुज, दोनों में से एक हो सकता है। तो विकर्ण निकालने के बाद में पता चलेगा हमारा क्या है ये, ठीक है। तो यहां से AC के मध्य की दूरी निकालते हैं। तो AC ये वाला हो गया हमारा, देखो यहाँ पे इस बिंदु से लेकर ये हमारी दूरी हमारी AC हो गई, ठीक है। ये हमारा A और C के मान लेना है। तो A और C को देखो, A को मानना है हमने x1 y1, A के मानों को मानना है x1 y1, C के मानों को मान लेते हैं x2 और y2। क्या मान लेते हैं, x2 और y2। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर A और C है, इसके मान को माना हमने x1 y1, इसके मान को माना x2 और y2। क्या माना है, x2 और y2 नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। तो क्या लिखोगे, 9 माइनस x2 का मान 9 है, माइनस क्या करना है, 3 करना है का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का है जो सूत्र है उसमें क्या चल रहा है, माइनस, ठीक है। प्लस y का मान कितना है, 4, फिर यहाँ पर कितना है, -4, क्योंकि सूत्र में क्या चल रहा है हमारे पास, माइनस, स्क्वायर कर दो, बराबर, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा, 3 का, सॉरी 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास, 6, और इसका प्लस 4 में 4 गए तो 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास रूट में कितने बच गए, 36। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 जोड़ोगे तभी वही संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वही संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से AC के मध्य की दूरी निकाल ली। अब कौन सी निकालोगे आप, BD के मध्य की दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है आपको। तो निकालो, तो ये लिखोगे आप BD के मध्य की दूरी, ये भी क्या आपका विकर्ण जी, क्या है, विकर्ण। तो यहाँ अंडर रूट लगा दो, और फिर यहाँ पे इसके मानों को देखते हैं कि किसे क्या मानते हैं। इस वाले मान को मान लो आप 1 1, और इस वाले मान को मान लो 2 2, यानी x1 y1 और x2 और y2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, b का मान x1 और y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है। तो यहां से क्या करना आपको, 6 माइनस, यहाँ पे कितने हैं, 6 है ना, 6, x2 का मान भी कितना है, 6, y2 का मान भी, y1 का मान कितना है, 6 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, फिर यहाँ पर कितना है, माइनस के 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 गए तो क्या बचेगा, 0 का स्क्वायर प्लस, तो -6 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास, 36। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। किसका होता है, 6 का। तो अतः कह सकते हो कि आप क्या हो गया, अतः लिखना, अतः कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, बुझाएं क्या है, बराबर, ठीक है। और विकर्ण क्या है हमारे पास, AC बराबर है BD, ये भी क्या है हमारे पास, बराबर है। तो अतः यह एक वर्ग है, क्या है, अतः एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर चमेली से सहमत नहीं की, चमेली इस बात से सहमत नहीं की कि एक वर्ग है। चंपा कहती थी कि ये क्या है, वर्ग। तो यहाँ पर कौन सही हुआ, चंपा सही हुई या चमेली सही हुई, चंपा सही हुई। कौन सही हुई, चंपा क्या है, सही है, चंपा क्या है, सही है, क्या है, चंपा सही है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है। तो बता दोगे ना आराम से, आसानी से, इसमें समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा होगा आपको, बड़ा है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपके पास, चतुर्भुज का प्रकार बताइए। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके -1, -2, दूसरा बी दिया हुआ है आपके पास 1, 0, सी दिया हुआ है -1, 2 और डी दिया हुआ है -3, 0। आपको क्या बताना है, इसमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो आपके लगभग चतुर्भुज देखा जाए तो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, जिनमें हमारे को हम इस एक्सरसाइज से सिद्ध कर सकते हैं, जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये वास्तव में चतुर्भुज है। इन नियमों से कौन कौन से, एक आपका वर्ग है, क्या है आपका, एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, भुजाएं क्या होती है, बराबर, बराबर, भुजाएं क्या होती है आपकी, बराबर, और विकर्ण भी क्या होते हैं इसमें, बराबर,
क्या होते हैं बराबर, तो इसे सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा आता है आपके पास समचतुर्भुज। क्या होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी क्या होती है भुजाएं क्या होती है बराबर, क्या होती है भुजाएं भी बराबर। इसके विकर्ण होते हैं जो बराबर नहीं होते जी, विकर्ण क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं, और इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एक होता है आपके पास आयत, क्या होता है आयत, क्या होता है आयत, ध्यान रखना इसमें एक प्रश्न आएगा आपके। एक क्या होता है आयत, क्या है आयत, आयत की समूह भुजाएं क्या होती है बराबर, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। समूह भुजाएं क्या होती है बराबर, क्या होती है बराबर, और विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर, विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर। तीसरी आकृति आपके चौथी आकृति समांतर चतुर्भुज, क्या है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या होती है बराबर, समूह भुजाएं क्या होती है बराबर, और विकर्ण क्या होते हैं बराबर नहीं होते। ध्यान रखना विकर्ण क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। समूह भुजाएं क्या है, तो इसमें बता देते हैं आपको। वर्ग में तो जानते हो कि बचपन से पढ़ते आए हैं, वर्ग ये क्या है, चार भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर। समचतुर्भुज में भी क्या पढ़ा नहीं होगा आप, 8th क्लास में देखा होगा। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर, विकर्ण क्या होने चाहिए बराबर नहीं होते हैं। आयत क्या होती है समूह बराबर, समूह भुजाएं क्या होती है इसकी बराबर, विकर्ण क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं आप कि किस प्रकार से निकालते हैं, कौन सा इन चारों में से एक प्रकार होगा, ये चारों में से क्या होगा एक प्रकार। तो ये देखते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम, लिख लेते हैं। दिया आपके पास चार बिंदु है, तो चारों बिंदुओं से हम एक चित्र बना लेते हैं, डायग्राम। ऐसी कल्पना की एक अच्छा चित्र जिसे कह सकते हो कि हमने ए बिंदु मान लिया है -1, -2, बी बिंदु मान लिया है 1, 0, और ये सी बिंदु मान लिया -1, 2, और ये डी मान लिया हमने -3, 0, और लिख देना है कि कच्चा चित्र हमने केवल माना है जी। आपको लग रहा होगा कि एक आयत है, आयत नहीं है, हमने कल्पना की है कि एक चतुर्भुज है। क्या है चतुर्भुज। अब कौन सा है ये तो हमारे को सिद्ध करके बताना है। सिद्ध कौन से किससे करना है कि दूरी और सूत्र से क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमारे को पहले क्या चाहिए, भुजाओं की दूरी चाहिए। क्या चाहिए भुजाओं की दूरी। तो ए बी की दूरी निकालते हैं। पहले लिखोगे ए व बी के मध्य की दूरी, ए बी के मध्य की दूरी निकालो। तो ए और बी के मध्य की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी के मध्य की दूरी। तो सूत्र क्या चलता है दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही चलता है ना। तो यहाँ से देखो, तो इसे मान लेते हैं हम 1, और इसे भी 1 x1, और इसे मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो 1 1 मानने की और 2 2 मानने की। ए बी के निकाल रहे हम, ठीक है। तो x2 का मान कितना है 1, कितना है 1, इसका मान कितना है -1, कितना है x1 का मान कितना है -1। तो -1 यहाँ पर रखोगे तो किस में हो जाएगा, माइनस माइनस किस में हो जाता है प्लस में, किस में हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा जी वो प्लस में हो जाएगा। आपके नहीं समझ में आया तो हम बता देते हैं दोबारा से लिख के इसे, बड़ा ब्रैकेट लगा लो ऐसी स्थिति में जब डबल माइनस आ जाए। तो क्या लिखना है आपको 1 लिखना है, फिर माइनस, ये भी आया तो इसे किसके साथ लिख दो, -1 के साथ लिख दो, किसके साथ लिख दो -1 के साथ, इसका क्या लगा दें होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, दूसरे वाले में देखो ना है आपको यहाँ पर क्या लिखना है 0, फिर क्या आ गया आपके पास, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसे अच्छे से हमने एक बता दिया, इसमें देखना ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलता रहेगा आगे इसी प्रकार से। एक कितने हो गए 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो कितने आए जी आपके पास ये 4 + 4, तो कितना लिख सकते हो इसे 8, कितने लिख सकते हो 8, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2। तो किस प्रकार से लिखते हैं देख लो यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बाहर आ गया बचा क्या अंदर 2 बच गया, तो क्या लिख सकते हैं इसे 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2। तो ये आपके पास किसकी दूरी आ गई जी ए बी के मध्य की दूरी,
किसके मध्य की दूरी आई, ए बी के मध्य की दूरी। इसी प्रकार से हम किसकी निकालने जा रहे हैं, हम तो इन्हें रफ कर देते हैं। अब निकालते हैं अपन बीसी के मध्य की दूरी। इसके निकालते हैं बीसी के मध्य की दूरी, ठीक है। तो बीसी यहां पर लगा दो, बी और सी अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ रूट अंडर रूट लगाया है क्योंकि सूत्र में चल रहा है हमारे पास। अब सूत्र लिखना है नहीं आपको, तो इसे मान लेते हैं हम 1, इसे भी मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे भी मान लेते हैं 2। यानी b के मान को x1 y1 मानना है, c के मान को क्या मान लिया हमने, x2 और y2। सूत्र में रखना है आपका, सूत्र ये वाला है x2 x1 का होल स्क्वायर। क्या लिखना है, x2 x1 का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपके लिए सूत्र लिख देते हैं एक बार और, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, तो आराम से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो x2 की वैल्यू क्या है जी, -1। कितना है, -1। यहाँ पर क्या है, -1 सूत्र वाला और 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान में रखना कि x2 की वैल्यू क्या है, -1 रख दिया हमने। इसकी वैल्यू कितनी है, +1। तो यहाँ पर रखी हमने +1, तो पहले से क्या चल रहा था हमारा, एक माइनस चल रहा था सूत्र वाला, तो ये माइनस हुआ है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ पर कितना, y1 की वैल्यू कितनी है, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे ले चलो इसे आगे, तो कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 + 4, तो कितना हो गया, 8। क्या कितना हो गया, 8। 8 को क्या लिखते हैं, 2√2। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या लिखते हैं, 2√2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2√2। तो यहाँ पर BC का मान कितना है, 2√2। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं C और D के, क्या लिख दो, CD के मध्य की दूरी, CD के मध्य की दूरी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, CD बराबर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ सूत्र आपका लिखा हुआ है, इसे 2 मान रखा है, तो इसे मान लो 1 और इसे भी मान लो 1। क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पर 2 घटाना आपको, तो -1। इधर क्या आ जाएगा आपका, x1 का मान कितना है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, +3 का होल स्क्वायर। फिर x2 का मान कितना है जी, 2। फिर यहाँ पे कितना है, 0 का -0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट लगाओ। तो कितना हो गया यहाँ पर देखो, तो कितना रह जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना रहेगा आपके पास, 4 + 4। कितना हो गया, 4 + 4। 4 + 4 कितने होते हैं, 8। 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2√2। कितना होता है, 2√2। ये होता है ना, 2√2। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। दूसरा है आपके पास कौन सी रही, अभी DA या AD रही आपके पास, कौन सी रही, DA के मध्य की दूरी। तो निकालो, यहां पर लिख दो आप DA = अंडर रूट। तो यहां से देखो आप, ये 1 1 है, तो इसे मान लेते हैं 2 और इसे भी मान लेते हैं 2, ठीक है, मानना आपको। तो यहाँ DA है, DA 1 1, ये है 2 है, तो 2 वाला पहले आता है, तो -1। और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, -0 का होल स्क्वायर। तो चलो आगे, तो अंडर रूट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी, 2, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, क्या देखो ना है, -2 है। कितना है, -2 को 0 से घटाओगे तो क्या रहेगा, 20 रहे, 2 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, -2 ही रहेंगे। ध्यान का है आपका, -2। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर कितने हो गए, 8। तो कितना लिख सकते हो, 2√2। तो इतनी इतना तो कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका बुझाएं तो क्या है, हमारे पास चारों क्या है, बराबर, क्या है, बराबर, ठीक है। तो कह सकते हैं वर्ग या समचतुर्भुज है, क्या है, वर्ग या समचतुर्भुज है। तो वर्ग या समचतुर्भुज दोनों है तो हो नहीं सकता। क्या प्रकार बताना आपको, पर्टिकुलर एक बताना है। तो एक बताने के लिए हमारे को क्या चाहिए, विकर्ण। क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए। तो विकर्ण कौन से हैं, तो यहाँ विकर्ण निकालो। विकर्ण क्या निकालने, पहले AC विकर्ण की दूरी।
सूत्र वही रहेगा, ठीक है, सूत्र कोई चेंज नहीं होगा। ये 2 2 लिखा हुआ है तो इसे मान लेते हैं 1 और इसे भी मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका x2 y2, ये क्या हो गया x1 और y1, मान रख दो इसमें। x2 का मान कितना है माइनस, और ये फिर से आ गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का, देखो यहाँ माइनस है, सॉरी सूत्र में क्या आपके माइनस है, सूत्र सेम नहीं चलेगा, ध्यान रखना सभी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये माइनस, x1 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। फिर y2 की वैल्यू क्या है जी, y2 की वैल्यू है माइनस के 2, फिर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो y2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2 और y1 की कितनी है 2, तो सूत्र में क्या जरूरत था माइनस, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो एक में से एक घटाना है तो क्या बचेगा 0 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कितने हो गए माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो कितने हो गए 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 और विकर्ण कितना आ गया 4, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं d और b के, या b d विकर्ण की दूरी निकालो, बी डी विकर्ण की दूरी भी निकालो, इन्हें भी मान लो आप। तो ये हो गया आपका 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो आप 2 2, क्या लिख दो 2, ये 1 1 लिखा हुआ तो इसे क्या लिख दो 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है, तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर कितना है 0, फिर यहाँ पर भी कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना हो जाएगा वर्गमूल 4। तो आपके पास जो विकर्ण भी क्या आ गए हैं बराबर और भुजाएं भी क्या है बराबर, तो लिखोगे अतः कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। देखो यहाँ पर ए बी कितने हैं 2 रूट 2, बी सी कितना है 2 रूट 2, सी डी कितना है 2 रूट 2, डी ए कितना है 2 रूट 2, तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके पास 2 रूट 2, ठीक है। और विकर्ण क्या है आपके पास, ये तो क्या है कि आपके भुजाएं, और विकर्ण क्या थे आपके पास ए सी बराबर है बी डी, तो कितना है थे आपके पास 4 4, तो विकर्ण भी क्या है आपके बराबर, क्या है बराबर, तो लिख दो अतः यह एक वर्ग चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है वर्ग चतुर्भुज, कौन सा है वर्ग चतुर्भुज है, तो आपको इस प्रकार से बताना है। इसमें बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का, ये दूसरा दिया हुआ है, कितना है 2 सेकंड है, कितना है सेकंड, तो चतुर्भुज का प्रकार बताना है, इसमें कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का प्रकार, तो चतुर्भुज कौन सा है, पहले आप कच्चा चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं कच्चा चित्र, तो कच्चा चित्र कैसे बनाए हैं अपना वही उसी प्रकार से कच्चा चित्र बना लो। तो ए बिंदु क्या हो जाएगा आपका -3,5, और बी बिंदु क्या हो जाएगा आपका 3,1, सी हो जाएगा 0,3, और डी हो जाएगा आपका -1, -4, ठीक है। तो यहां से लेते हैं हम, वही बिंदुओं की दूरी निकालनी है आपको, ए बी के मध्य की दूरी निकालनी है, बी सी की निकालनी है, उसी प्रकार से डी सी की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो आराम से निकालते हैं हम, ए बी के मध्य की दूरी, तो सूत्र क्या था आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था ना आपका सूत्र, सूत्र क्या था आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे क्या ए बी की मध्य की दूरी निकाल रहे थे, इसे मान लेते हैं x1 और y1, ये आपका क्या हो जाएगा x2 और y2, क्या हो जाएगा x2 और y2, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 माइनस सूत्र वाला, फिर यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है -3, कितनी है -3, ये सूत्र वाला माइनस है और यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या था y2 की वैल्यू देखो ध्यान से देखोगे, ये कितनी है 1,
कितनी है 1। फिर यहाँ पर कितने हैं आपके 5, तो ये माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या रह जाने वाला है कि 3 का कितना है यहाँ पर 3 3, तो कितने हो जाएंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितने हो गए आपके पास ये माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना होता है 36 प्लस फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16। तो अंडर रूट अब तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ऐड करोगे इन्हें तो ऐड करोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 5, तो कितने हो जाएंगे 52, कितने हो जाएंगे 52। तो ए बी के मध्य की दूरी कितनी है रूट में 52। इसी प्रकार से चलोगे बीसी के मध्य की दूरी किसकी निकालनी है, बीसी के मध्य की दूरी इधर निकाल लेते हैं। तो बीसी के मध्य की दूरी यही निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। बीसी के मध्य की दूरी तो क्या जाएगी अंडर रूट वही सूत्र है आपका, ये 2 2 है तो इसे क्या मान लेते हैं 1 और इसे भी क्या मान लेते हैं 1, ठीक है। अपने को बीसी की निकालनी है तो ये 1 ये 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 ही तो है माइनस के, सॉरी यहाँ पर 1 में से 3 घटाना तो कितना बचेगा माइनस के 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना सॉरी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास 13, कितना हो जाएगा 13। तो बीसी के मध्य की दूरी कितनी है रूट के 13, कितनी है रूट के 13। इसी प्रकार से निकालना आपको सीडी के मध्य की दूरी, किसकी निकालनी है सीडी के मध्य की दूरी, ठीक है। सीडी के मध्य की दूरी निकालनी है। तो ये 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये भी क्या हो जाएगा 2, ये x2 y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x1 और y1। तो यहां से मान निकालना है तो डायरेक्ट मान रखना आपको, क्या रखना है डायरेक्ट मान सूत्र में। तो सूत्र आपका एक बार लिखा हुआ है 2 है ये तो माइनस का 1, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 और 1 की कितनी है 0, तो लिख दो 0 का होल स्क्वायर प्लस तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस के कितने हैं 4, y2 की कितनी है 4 और 3 कितनी है माइनस के 4 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर कितना है माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 50, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 50, रूट में कितने आ गए आपके 50 आ गए, कितना है 50। इसी प्रकार से क्या निकालना है एडी के मध्य की दूरी निकालो, एडी के मध्य की दूरी, ठीक है। एडी के मध्य की दूरी क्या है आपके पास इसे 1 1 a को 1 1 मान लो, d को क्या मान लो x2 y2 क्या मान लो x2 और y2, इसको क्या मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। सूत्र में लगा के लिखते हैं, सूत्र आपका लिखा हुआ ये है, ठीक है। x2 की वैल्यू पहले आती है, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 और x1 की कितनी है माइनस के 3, तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। एडी के मध्य की दूरी क्या है आपके पास ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हमने किसका मान लिखा है x2 और x1, ठीक है। अब किसका मान निकलने वाला है y2 और y1 का, तो AD की निकाल रहे हैं, ये वाली निकाल रहे हैं ना, तो ये कितने आ जाएंगे माइनस के 4 और 5, तो x1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये आपके किसमें है माइनस में, किसमें है माइनस में, और ये किसमें है प्लस में। तो यहाँ पर सूत्र में आपके पास क्या चल रहा था माइनस, क्या चल रहा था ना माइनस, तो ठीक है सूत्र में क्या था कि यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितने हो गए माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया जी आपके पास ये 4 प्लस कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81, तो कितने हो गए 85। तो आपके पास क्या आया
AD का मान कितना आया है 85, कितना आया है 85। जो आप कह सकते हो कि AB नॉट इक्वल है CD नॉट इक्वल है BD BC, BC है ना आपके पास, BC नॉट इक्वल है AD, यानी आपके चारों भुजाएं क्या है बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था ना, चार वृत्त आयत और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, जिनमें से एक के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, अर्थात इस चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, तो लिखोगे यह चतुर्भुज का एक भी प्रकार नहीं है। ठीक है, तो एक तो कारण ये था आपका कि आपके तीनों चारों भुजाएं क्या है बराबर नहीं है, तो यार इस आधार पर कह सकते हो कि ये क्या है, ये चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है। तीसरी कंडीशन आप इसको फॉलो कर सकते हो, तो देखो दो बिंदुओं का हमने निकाले हैं, एक बार इनका विकर्ण निकाल के चेक कर लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण निकाल के चेक करते हैं हम AC वाला। क्या निकालते हैं AC, क्या निकालते हैं AC, तो AC विकर्ण निकालते हैं। तो AC विकर्ण क्या दिया हुआ आपके पास, AC विकर्ण क्या दिया हुआ है विकर्ण, तो AC विकर्ण क्या दिया हुआ है अंडर रूट क्या दिया हुआ है यहाँ पर x1 x2, एक जगह 2 लिख लो, यहाँ पर c को 2 लिख लो, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। यहाँ देखो ध्यान से देखोगे तो -3 है ना, क्या है माइनस के 3 देख रहा है ना, माइनस के 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, सूत्र वाले नियम को फॉलो करेगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अगला लाइन में दिया हुआ आपके पास y वाला मान, तो कितना दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, और यहाँ पर कितना है प्लस के 5 तो माइनस के 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया जी 9 प्लस 4, तो कितने हो गए 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट में कितने हो गए जी आपके पास ये 13 हो गए, कितने हो गए 13। तो आपको कुछ नियम यहाँ पर एक दिख रहा होगा, देखो AB का मान कितना आया 2√2, यहाँ BC का मान कितना आया है √3, और AC का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पर ये तीनों रेखाओं से दिखा जा सकता है कि ये तीनों बिंदु क्या है A B C क्या है संरेख है, क्या है संरेख है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो कि AB बराबर है BC प्लस CA। अगर आपके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग क्या आता है बराबर, तो रेखाएं क्या होती है संरेख। अगर ये तीनों ही बिंदु संरेख है, तीनों ही बिंदु इस प्रकार से आपके किस प्रकार से दिए हुए हैं, इस प्रकार से A बिंदु यहाँ दिया हुआ है, B बिंदु यहाँ, C बिंदु इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, और D बिंदु यहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इनसे क्या बन रहा है चतुर्भुज बनता है क्या, तो इनसे तो क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये क्या है चतुर्भुज नहीं है, क्या नहीं है चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये तीसरा क्वेश्चन दिया आपके पास कि इनके प्रकार बताना था, तो वहां पर हमने दो के तो बता चुके हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा हुआ है कि A B C और D क्या दिया हुआ है आपके, एक कच्चा चित्र बनाना है हमने, चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है चतुर्भुज कच्चा चित्र, ध्यान रखना है कच्चा चित्र कल्पना की हमने, क्या किए केवल कल्पना करके चित्र बनाया है कि एक चतुर्भुज है। आप यहाँ पर इनमें भी बना सकते हो, चतुर्थांश लेना आपके उनमें भी आप बना सकते हो, बिंदुओं को देख देख के आप नोट कर सकते हो। जिस प्रकार से चंपा चमेली वाला किया था ना, वो क्लास में बैठे थे, ठीक है, उस प्रकार से आप चतुर्थांश ले सकते हो। ये प्लस वाले पॉइंट उसमें आ जाएंगे, दोनों वैसे भी आ सकते हैं, आपके चारों चतुर्थांश में भी उपस्थित हो सकते हैं, तो उनसे भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चतुर्थांश और कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो सिद्ध करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी से ही हम इनको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, AB के मध्य की दूरी निकालनी, क्या लिखनी है AB के मध्य की दूरी, तो क्या हो जाएगी AB के मध्य की दूरी अंडर रूट, क्या आपका सूत्र अंडर रूट क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है ना आपका सूत्र है। तो यहाँ पर A और B के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं, किसी को 1, तो A को मान लेते हैं हम 1 1 y1 x1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए यहाँ तक तो। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं मान, तो इसके आगे निकाल लेते हैं, चलो यहाँ निकाल लेते हैं AB के मध्य की दूरी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो x2 की वैल्यू क्या है जी आपके पास 7 माइनस
सूत्र वाला है, ध्यान रखना माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो यहां लिख दो 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी है 6, फिर कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो 7 में से 4 घटाना है तो कितना बच जाएगा आपके पास, कितना बच जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 में से 5 गए तो 1 का होल स्क्वायर, तो कितना रहेगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, देखिए कितना होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितने हो गए अंडर रूट 10, कितने हो गए अंडर रूट में 10, कितने आए आपके पास रूट 10। ठीक है, इसी प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं किसका, AB का आ गया, किसका निकाल सकते हैं हम BC का मान, किसका निकाल सकते हैं BC, यहां लिखोगे BC के मध्य की दूरी, तो BC के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर BC इक्वल टू क्या लिखना है आपको BC इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पर देखो B है और C, तो यहाँ पर देखो 2 पहले से लिखा हुआ है तो इसको मान लेते हैं 1 और इसको भी क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1 1। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसी में मानते हो। ठीक है, उत्तर जो आपका है सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे आप 2 भी मान सकते हो, इन दोनों को क्या मान सकते हैं 1। ठीक है, x1 और y1 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माना हुआ था लिखा हुआ था पहले ही हमारे, तो यहाँ पर इसे 1 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की मान कितना है जी 7, फिर यहाँ पर क्या है 7 आ गया, x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 6, x2 y2 की वैल्यू कितनी है जी 6 और x1 की कितनी है 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट तो कितना हो जाएगा 3, तो 7 में से 4 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट तो क्या बचा, देखो ध्यान से देखोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, ध्यान नहीं आपका काम रह जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 9, इसका भी कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। ठीक है, रूट में रहने दो 18। ठीक है, रूट के बाहर निकालो तो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 रूट 2, कितना आ जाएगा 3 रूट 2, 18 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखो इधर आपका भी ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, यहाँ कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 3, और यहाँ कितना हो जाएगा रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास AB भी आ गई, BC आ गई, कौन सी है D और C, किसका निकालने वाले हम DC के मध्य की दूरी, DC के मध्य की दूरी, तो DC के मध्य की दूरी निकालनी है आपको, तो यहाँ लिखो D और C इक्वल टू अंडर रूट, सूत्र आपका यही रहेगा। ठीक है, एक बार लिख सकते हो आप सूत्र, देखो यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है, तो इसे क्या मान लेते हैं हम 2 और इसे भी क्या मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं 2, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कौन सा हमारा 1, x2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, तो सूत्र में क्या था हमारा माइनस और होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, यहाँ सूत्र में देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर y2 की वैल्यू क्या है जी आपके पास 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 का होल स्क्वायर, अब ध्यान से स्क्वायर करो, इसका 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी माइनस के 3 प्लस यहाँ पर 3 में से 1 गया तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या बच गया बची राशि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1, तो कितना आ गया रूट में 10, कितना आ गया रूट में 10, DC का मान कितना है रूट में 10। इसी प्रकार से हम AD का मान निकालते हैं, A और D के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, तो AD के मध्य की दूरी निकालोगे AD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब यहाँ भी देखो ये 2 2 है, ये क्या आपका 1 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 कितना है हमारा x2 कितना है 1, फिर यहाँ पर कितना है y1 सॉरी x1 कितना है जी 4, कितना है ध्यान से देखोगे तो कितना मिल रहा है आपको 4, कितना दिख रहा है 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो x2 का सॉरी y2 का वैल्यू क्या है आपके पास 2, y2 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर कितना है y1 का 5, तो यहाँ लिख दो माइनस के 5 का होल स्क्वायर, तो क्या है आपके पास माइनस 3 बच जाएगा, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो माइनस की बड़ी है ना, यहाँ पर माइनस के कितने हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो कितना हो गया 18, 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 रूट 2, तो यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन मिल रही होगी, देखो AB बराबर मिला आपके DC,
मिला नहीं मिला, अर्थात ये वाली भुजा 10 आई तो ये वाली भुजा भी कितनी आई है आपके पास 10, ये कितनी आई है आपके पास BC 18 आई है रूट में, तो ये भी कितनी आई है 18, अर्थात 3 रूट 2 आई है, यहाँ पर भी 3 रूट 2, तो सम्मुख भुजाएं तो इसकी क्या हो गई है बराबर। जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, एक तो आयत और एक क्या आपका समांतर चतुर्भुज, क्या करना पड़ता है, या तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है या आयत हो सकता है। तो आयत की कंडीशन क्या है कि विकर्ण क्या होते हैं आयत के बराबर, और समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से विकर्ण का मान निकालते हैं कि AC विकर्ण निकालना है अपने को और BD विकर्ण निकालना है, कौन सा निकालना है AC और BD विकर्ण निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC विकर्ण की दूरी, ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पर देखो इसे 2 लिख लो और इसे भी क्या लिख लेते हैं 2, ठीक है, इसे क्या लिख लेते हैं 2 2। देखो A को मान हमने A और C की निकालनी है, x1 हो जाएगा ये y1, C के वैल्यू को क्या मान लेंगे x2 और y2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4, x तो क्या कितना है 4, यहाँ पर भी कितना है 4, माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कितना है y2 की वैल्यू 3 और 2, यहाँ पर कितना जाएगा 3 माइनस के 5, सॉरी 2 नहीं है हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना है 5, कितना है 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना होगा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और यहाँ पर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो दूरी कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, जो भी मात्रक है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, कितनी है ये 2 मात्रक। इसी प्रकार से हम किसकी निकाल लेते हैं B और D की, क्या निकालते हैं BD विकर्ण की दूरी, लिखोगे यहाँ पर BD विकर्ण की दूरी, तो सूत्र क्या था आपका BD अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब इसको मानना है हमने, ये x1 हो जाएगा ये y1, D को मान लेते हैं x2 और y2, क्या मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितना है x1, यहाँ पर कितना है 7, तो माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास कितना है जी 6, सॉरी कितना है y2 की वैल्यू कितनी है 2 और इसमें कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा रूट में 52, कितना हो जाएगा 52। ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या मिला कि AC नॉट इक्वल है BD, जो आपके विकर्ण है जो क्या है बराबर नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर आपके पास आया था 2, यहाँ पर आया रूट में 52, कितना आया 52, नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज, क्या एक समांतर चतुर्भुज। आपको ये भी लिखना होगा यहाँ पर कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, तो भुजाएं आपके पास AB बराबर है, आपके पास कौन सी बराबर है AB के बराबर कौन सी है BC, ध्यान दो इधर कौन सी है DC, तो क्या लिखोगे DC, और दूसरी कौन सी है आपके पास BC बराबर कौन सी आई थी BC बराबर देखो 18 आया था BC में रूट में, तो कौन सी भुजा में आया 18 AD में, किसमें आया AD में। तो कह सकते हो कि ABCD एक क्या है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है, आराम से बता सकते हो आप।